Hello students, let's continue our chapter staying safe, and in earlier class we have studied about the fire safety and the other things. How can you safe while walking in a road, keep you safe while walking in a road or while you drive. Now let's come to the first aid, but because due to some technical issues we are unable to connect you in our live classes. That's why we are sending these videos, and just go through these videos. If there is any problem you face, we'll discuss in our live class जब भी हमारी class होगी. Come to the burn, because we have already discussed about the first aid, that is the immediate help given to an injured person before the arrival of the doctor or any kind of medical aid. burn मतलब जलन होना या जल जाना. So burn become a very sensitive as the outer protective layer of the skin get damaged. अगर आप जल जाते हो तो ऊपर की जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है, वो और उसमें छाले आ जाते हैं. छाले लाइक ब्लिसर इज़ अ काइंड ऑफ अ वाटरी इरप्शन that is caused on the burnt skin. So what are the first aid can given to the in case of burn? Wash the burnt area in the water, and if it is the case of a chemical burn, wash the burn area with the lots of water. Blisters means छाले which is an watery eruption, उनमें पानी होता है ना, should not be pricked, मतलब उनको नोचना नहीं चाहिए, as this pricking can cause infection. Apply a piece of cloth dipped in a mixture of baking soda and the water to the burnt area. पानी में बेकिंग सोडा को मिला करके थोड़ा कॉटन या कोई सूती कपड़ा उसमें डिप करके उस बर्नट एरिया में अगर लगाया जाए तो आराम से हेल्प हो सकती है. टू गेट वेल सून, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू द बर्नट एरिया. Come again to the new words. Antiseptic means a chemical medicine that kills the germs. कट एंड वूंड मतलब कट लग जाना. कट एंड वूंड एक्सपोज द बॉडी टिश्यू टू द एयर एंड विच अलाउ द जर्म्स टू एंटर एंड कॉज इन्फेक्शन टू द बॉडी. टर्न द नेक्स्ट पेज. फर्स्ट, व्हाट आर द फर्स्ट एड गिवन फॉर द कट्स एंड वूंड्स? क्लीन द वूंड विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लाइक डेटॉल, सेवलॉन, स्पिरिट, किसी भी चीज़ से आप उसको साफ़ करिए. एंड एंटीसेप्टिक क्रीम टू द वूंड. अच्छा, एंटीसेप्टिक क्रीम की बहुत ज़्यादा वो रहती है. बोरोलिन भी बच्चे यूज़ कर सकते हो, बोरो प्लस भी बच्चे आप यूज़ कर सकते हो. दे आर द एंटीसेप्टिक क्रीम. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी अदर काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम which is prescribed by a doctor or a medical staff, then apply that also. पुट अ पैड ऑफ स्टेरिलाइज्ड गॉज ओवर द. एक पैड लगा लो. जो स्टेरिलाइज्ड गॉज क्या होता है, जिससे जर्म अंदर नहीं एंटर करेंगे. अगर ब्लीडिंग इज़ नॉट स्टॉप, अगर आपका जो खून है वो रुक नहीं रहा है, टाई अ टाइट बैंडेड ओवर द वूंड टू स्टॉप ब्लीडिंग. एक टाइट बैंडेड उसमें बांध लीजिए. एन आइस पैक कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर दिस टू स्टॉप द ब्लीडिंग. आइस पैक क्या होगा, हमारे खून को बहने से रोकेगा. इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मेक द विक्टिम लाई डाउन एंड रेज द ब्लीडिंग पार्ट हायर लेवल. हाथ में ब्लीडिंग हो रही है, हाथ से आपके ब्लीडिंग हो रही है, तो हाथ को और एकदम ऊपर की तरफ कर दीजिए, जिससे ब्लीडिंग को रास्ता ना मिले कि और ब्लीड हो और वो आसानी से बाहर निकल सके, आपका खून आसानी से बाहर ना निकल सके. ठीक. इफ़ द स्किन इज़ अ कट बाय अ डर्टी या रस्टेड ऑब्जेक्ट, तो जर्म्स एंटर भी कर सकते हैं, और टिटनस नाम का एक इन्फेक्शन होता है बेटा, एक डिजीज़ होती है, वो भी आराम से हो सकती है. इन सच अ केस एंटी टिटनस का एक इंजेक्शन आता है बच्चे, जो 24 घंटे के अंदर आपको ले लेना चाहिए. स्प्रेन एंड फ्रैक्चर. स्प्रेन मतलब नस तन जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या होगा उसमें? इंजरीज टू द मसल्स एंड बोन्स आर क्वाइट कॉमन. जो हमारे बोन्स और मसल में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो बेटा बहुत कॉमन सी चीज़ है, उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती. इफ़ दैट केस कॉज. A sprain is the condition where the tissues around the joint get torn due to a sudden jerk. मतलब हल्की से नस बेटा बस तन जाती है, किसी भी तरीके के झटके से ये चीज़ हो सकता है, आपकी टिश्यू टॉर्न कर सकती है. इट रिजल्ट्स इन अ पेनफुल स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. नीला पड़ जाता है, आपकी स्किन नीली पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है. एंड आई ऑल्सो सफर्ड दैट. अ कॉमन इंजरी टू द बोन इज़ अ फ्रैक्चर. एक कॉमन इंजरी भी होती है बेटा, वो
फ्रैक्चर होती है, मतलब हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, बहुत हल्का सा बाल आ जाता है, आपने सुना होगा। अदरवाइज बहुत छोटा सा फ्रैक्चर भी होता है, बड़े बड़े फ्रैक्चर भी होते हैं, हड्डी टूट जाती है। इट इज़ अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन। सो व्हाट आर द फर्स्ट एड? अप्लाई आइस बैक ऑन द अफेक्टेड एरिया। आइस पैक पहले लगाइए अफेक्टेड एरिया में। डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको मूव करने की कोशिश ना करें। इफ़ यू आर गेटिंग अ जर्क इन अ और स्प्रेन इन अ लेग, तो बेटा ज़्यादा चलने की कोशिश मत करो, उससे क्रैक भी हो सकती है बोन। स्प्रेन से फ्रैक्चर की तरफ चीज़ मुड़ सकती है। टाई अ क्रीप बैंडेड टू अ स्प्लिंट। एक क्रेप बैंडेड आता है, आपको पता होगा, इट इज़ ऑफ स्किन कलर। वो अगर टाई कर दे तो थोड़ा गर्म भी होता है और टाइटली आपके जॉइंट्स को आपके बोन से कनेक्ट करके रखेगा। गिव अ कंप्लीट रेस्ट टू द अफेक्टेड पार्ट। प्रॉपर रेस्ट कीजिए, मूवमेंट ज़्यादा ना करिए अपने अफेक्टेड पार्ट का। टेक अ पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट एड and get the x-ray if the doctor suggests to get a x-ray. Now come to the activity 2. Take a x-ray film of the fracture bone, examine it and discuss with your doctor about what you see in it. ये आप कर सकते हो। इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ एक्सरे फिल्म अगर आपको मिल जाती है तो डॉक्टर से डिस्कस करके उनसे ये चीज़ पूछिए कि इसमें क्या हुआ है, क्या फ्रैक्चर हुआ है। इससे आपको समझ में आ जाएगा एंड यू कैन ईजिली एग्जामिन व्हाट डज दैट फिल्म वांट टू से। नाउ कम टू द एनिमल बाइट। अगर कोई जानवर काट लेता है तो बेटा डायरेक्ट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सो फर्स्ट एड फॉर द एनिमल बाइट, वॉश द वूंड विद द सोप एंड लॉट्स ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा पानी से तुरंत उस वूंड को धुलना चाहिए। एज द सलाइवा ऑफ एनिमल कंटेन डेडली जर्म्स। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन एंड टाई अ टाइट बैंडेड, जिससे वो इन्फेक्टेड जो जर्म है, इफ़ अगर वो बॉडी में घुसा है तो उसको रास्ता बिल्कुल नहीं मिले कि वो प्रॉपर बॉडी में सर्कुलेट कर सके थ्रू ब्लड। टेक अ विक्टिम टू द डॉक्टर डायरेक्टली। इन केस ऑफ इंसेक्ट लाइक हनी और वैस्प बाइट, वैस्प मतलब बर्रा, हनी भी मतलब मधुमक्खी ने अगर काटा है तो स्क्रैप द स्टिंग विद द, अच्छा होता क्या है, पहले तो आप उसे सोप से धुल लीजिए बहुत अच्छे से, और उसके बाद बेकिंग सोडा, इफ़ यू अप्लाई एन बेकिंग सोडा तो उससे भी बहुत अफेक्टेड होगा। द केमिकल रिलीज्ड बाय द मोस्ट इंसेक्ट बाइट इज़ पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड बाय द सोप। क्यों? क्योंकि सोप में बेटा बेस होता है। यू कैन अप्लाई बेकिंग सोडा ऑल्सो। एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आफ्टर द वॉश। स्नेक बाइट, अगर कोई सांप काट लेता है, स्नेक लाइक कोबरा और वाइपर कैन प्रूव अ फतल एज दी स्नेक्स आर हाईली पॉइजनस। न्यूरोटॉक्सिन नाम का इनमें जहर होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब डेडली कॉज अफेक्शन कर सकता है, मतलब आदमी इससे किसी इंडिविजुअल की डेथ तक हो सकती है। तो इससे क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं इनके केस में? टाई अ टाइट बैंडेज, जिससे वो जो जैसे मान लीजिए कि एक सांप ने काट लिया है तो जहाँ काटा है उसको टाइटली बांध दीजिए, उसके चारों ओर अच्छे से बांध दीजिए, कपड़ा या रबर जो भी मिल जाए। इन दैट केस जो उसका न्यूरोटॉक्सिन जहर है वो ब्लड में घुस करके बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू मेक अ बैरियर आफ्टर टाइंग दैट क्लोथ। टेक अ विक्टिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, तुरंत की तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इन केस ऑफ एनी पॉइजन, और पॉइजन एज द टॉक्सिक सब्सटेंस कैन हार्म द बॉडी इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से बॉडी को हार्म कर सकते हैं, और बच्चों को तो ज़्यादा कर देते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। सो व्हाट आर द फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग? इन केस ऑफ समबडी हैज़ स्वॉलोड पॉइजन, उसने पॉइजन खा लिया है, ट्राई टू इंड्यूस वॉमिटिंग एंड रश टू द डॉक्टर। पहले तो उसको ढेर सारा पानी पिला दीजिए, बहुत सारा पानी, जिससे वो डाइल्यूट भी हो जाए और वॉमिट कर दे। पहले तो वॉमिट कर देगा तो बहुत ज़्यादा उसके बॉडी को अफेक्टिव हो जाएगा कि अफेक्शन उस पॉइजन का कम हो जाएगा। वॉमिटिंग कैन इंड्यूस्ड आफ्टर ड्रिंकिंग बाय ड्रिंकिंग 5 to 6 ग्लास ऑफ lukewarm water with some salt dissolved in it, as I have already told you. So I hope class you all understand this chapter. If not, just go through this chapter once again, and in next class when we'll get the period, I'll explain this to you one more time. All right, thank you class.